बाह्य बिंदु से दो स्पर्श दोनों बराबर नहीं होगा, लेकिन जब एक ही बिंदु से जब भी कभी ऐसा मिलेगा तो ये दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? इसके रिजल्ट के बारे में 3-4 रिजल्ट के बारे में जानोगे ना, सारा क्वेश्चन सब बताएंगे, ठीक है। धीरे धीरे। तेजस कौन है रे? ना, देखो पॉइंट का नाम किसी भी कैपिटल लेटर से बोल दें बेटा, ये तो फिक्स है ओ के लिए, इसको टी बोल दें, इसको के बोल दें। पहले ही रिजल्ट है कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तुम्हारा स्टेटमेंट है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा किसी वृत्त से बराबर होती है, इतना। मतलब कि ऐसा फिगर कहीं आंखों से दिखा तो तेरे पास रिजल्ट है ए के बराबर, ए के बराबर, ए, हाँ ए से के जाओ या चाहे से पी जाओ, बात ही बराबर है। पहला रिजल्ट हो गया, कोई दिक्कत है? अरे बोलना रे, ये बात है माइंड में रहनी चाहिए साला, ये है हमारा रेंज है। पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, रेडियस टेंजेंट पे, रेडियस स्पर्श रेखा जहां जाती है वहां से, त्रिज्या जहां स्पर्श, वहां पे 90 बनाती है। क्या बनाते हैं? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है, परपेंडिकुलर इसी को बोलते हैं। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ, हर जगह नहीं है, यहाँ खींचने तो नहीं होगा, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किया तो मान यू पर टेंजेंट है इक्वल बिल्कुल बना देते हैं। देखो ना, इसी में बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो बताएंगे ना। 90 है, क्या है? 90। अभी तो और रिलेशन बताते जाएंगे और रखना है। तो एक बात हुई कि ओ टी क्या है, ओ टी परपेंडिकुलर, ऐसे ही होता है परपेंडिकुलर। बोलने का मतलब ये भी 90, बोलने का मतलब ये भी 90, लेने का मतलब यूज कर सकते हैं 90 लेकर के, ठीक है ना। परपेंडिकुलर टू ए टी, परपेंडिकुलर टू, और ओ के इज परपेंडिकुलर टू ए के, ठीक है। ये कैसा कैसा रिजल्ट हुआ? दूसरा रिजल्ट। ये तो फेमस रिजल्ट हो गया, कोई दिक्कत है? ये हुआ पहला रिजल्ट और ये हुआ दूसरा रिजल्ट। लगा हुआ है, ठीक है। ले लो चेयर, अब इसके सारे क्वेश्चन को बता देंगे। एनसीईआरटी ला रहे, इसी किताब को लेके मत आना रहे, तुम एनसीईआरटी अपना पूरा करो रे, वही उसी का क्वेश्चन दिया, ठीक है ना। और अपने पे विश्वास रखो, इस सबको एकदम छोड़ दो, फेंक दो, इसी का क्वेश्चन है ना। हाँ बस छोड़ दो। इधर यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे कर रहे हैं तो बैठने के लिए इसको दो भाई चेयर, पानी लेके आओ नन्नो। कौन चीज? तुम रहो ना, दिमाग मत, कुछ भी मत बोलो ना यार, तुम इधर उधर की बात कर दो। तो ये बातें ठीक है, दो बातें। अब लेते हैं क्वेश्चन। हम एक्चुअली हम बता रहे हैं आपको ज्योमेट्री में बता रहे हैं, उस लेसन का नाम है सर्कल। लेसन का नाम है सर्कल, और सर्कल से हम क्या बता रहे हैं आपको? क्वेश्चन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बेटा? देखिए, कुछ भी क्वेश्चन है तो हम बता सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी अभी तक नहीं मिला फिगर में बना हुआ, नहीं तो बताते हैं इसे। अला मिला ना, ये मिला। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ऐसा सेंटर से गया हुआ है। लेकिन इसको देखिए, इस फिगर को हमको बनाना पड़ेगा बार बार। फिगर को क्या करना पड़ेगा? चलिए बनाते हैं, इसी में बना लेते हैं। फिगर जब तक बनाएंगे नहीं क्वेश्चन होगा नहीं। देखते ना, ये दो रिजल्ट है ना, और भी रिजल्ट आएंगे एक दो, वो ये दोनों बातें ध्यान में रखना है। इतना देखा कि काम किया। और इसको आसान कैसे बना के और आसान बना के करना है, ठीक है। और भी बता देते हैं पहले क्वेश्चन में। हाँ ठीक है बेटा, फिर से लिखिए एक बार, फिर से। अच्छा से नहीं है लिखा हुआ। देखिए, फर्स्ट है कि एक फिगर दे दिया है, तो हमको टेंशन लेने की जरूरत, वो देगा फिगर आपको बनाकर। फिगर बनाने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? एआई का कमाल करें हम, नहीं ना। यहाँ पे चला गया टेंजेंट। ये जो पॉइंट है इसका नाम क्यू बोला है, और दिस पॉइंट इज पी बोला है, दिस पॉइंट इज टी बोला है। और दोनों के दोनों टेंजेंट दिख रहे हैं ना पहले ही। तो इसका मतलब दोनों इक्वल हैं कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं? पहला ही बात लिख देंगे हम, पहला ही बात खोजते रहना लिखते लिखते। फिर एक सेंटर है कि नहीं? अच्छा करते रहते हैं, रुक जाना, पहले क्वेश्चन तो अपना दम तोड़ देगी ना।
ये सेंटर से है और एक बार इसको भी ज्वाइंट कर लिया गया है, कर लिया है, ये नहीं कर दिया है। तो हमारा जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल 90 तो है, परपेंडिकुलर हो गया, दिस इक्वल टू दिस, और ये क्या है, कॉर्ड है कि नहीं है, कॉर्ड, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा रेडियस है ना, कोई ठीक है यहाँ तक। हमने बोला क्या बोला है इसने कि टीपी ड्रॉन सेंटर ओ इज द फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट प्रूफ दैट एंगल पीटीक्यू, एंगल पीटीक्यू, यानी कि इस एंगल के बारे में बोल रहा है कि एंगल पीटीक्यू, यानी कि बीच वाला इंपॉर्टेंट है, पीटीक्यू, ये एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओपीक्यू। ओपीक्यू कहाँ है, खोजो तो ऊपर, यानी कि ये वाला एंगल का बोलता है डबल है, ये वाला एंगल का क्या बोलता है, इस एंगल को मैं x बोल दिया और इस एंगल को क्या बोल दिया बेटा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो यानी कि हमें प्रूफ करना है x इज इक्वल टू 2y, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो xy में ले लिया ताकि मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए एक बात बताओ हमें, क्या करो, ये कौन सा ट्रायंगल है बेटा, ये दोनों इक्वल है, समद्विबाहु, और जब ये दो भुजा बराबर होती है तो इसी के पैर के नीचे दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होता है कि नहीं, दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर। कहा, जो भुजा बराबर हुई उसी के पैर के नीचे आ जाओ, दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। अब जरा देखो, ये देखो, क्या ये त्रिभुज ट्रायंगल तो नहीं है, है। और दोनों के दोनों इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब जो ये एंगल है वही ये एंगल होगा कि नहीं, क्योंकि ये तो समद्विबाहु हो गया, यानी कि बोला तू एंगल है जेड, तो तू भी क्या है, कोई दिक्कत। पहली प्रॉपर्टी लिखते कैसे हैं, जान तो लिया, बड़ा रिजल्ट यूज कर लिया, इन ट्रायंगल पीटीक्यू सच दैट तेरा टीपी बराबर क्या है, टीक्यू है ना, अब जब दो साइड बराबर हो गए तो आइसोसेलेस हुआ कि नहीं, तुम अगर आइसोसेलेस प्रूफ समद्विबाहु करना है, दो साइड भी बराबर ना, तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल पीटीक्यू इज आइसोसेलेस। क्या है, लो ये भी प्रूफ करने के लिए बोल देगा आइसो, तुम क्या बोलेगा बेटा, त्रिभुज इसना में इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना क्या हो गया, इसका रीजन नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज टीपी कॉमा टीक्यू आर टेंजेंट, आर, कोई दिक्कत है बेटा, तुम बोलना टीपी एंड टीक्यू बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है, इसलिए इक्वल हो जाती है, बस इतना रीजन लिखना है। आइसोसेलेस हो गया, आइसोसेलेस हो गया तो मैं क्या दिस कोण बराबर दिस कोण लिखूं, एंगल इसको लिखना है, देखना ये बीच में रहेगा, कहां रहेगा बेटा, बीच में, देखो, और इससे दोनों तरफ बला को बाद में लिख देंगे, पी को इधर लिख दो और टी को, फिर इस कोण पी को लिखना है, पी को लिख दिया और इससे निकलने वाला एक तरफ टी लिख दो, एक तरफ क्यू, बराबर। तो ये दोनों को क्या मैंने जेड बोला था ना, लेट जेड सॉरी कह दिया बराबर जेड, बराबर ऐसे जेड कर दिया, कोई दिक्कत है, एक्स वाई जेड में लाके रहा हूं कि नहीं। अब देखो शुरू करें, शुरू करें कि ना करें, ओके। पहला बात आप देखो यहाँ पे, ये कोण कितना डिग्री का है, 90। ओके, ये कोण में मिलके जेड और वाई मिलके बना है, तो एक बात हमें दिख रहा है कि नहीं, जेड प्लस वाई बराबर 90, काहे के लिए, तो रीजन लिखेंगे, रेडियस, क्या लिखेंगे, यानी कि तू लिखेगा त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे समकोण बनाती है, स्पर्श रेखा पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाती है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है कि नहीं, थ्योरी पीछे वाला देख लो, सब जानता है, ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, अरे बात देखो हम फटाफट, तो लिखे हम x प्लस जेड प्लस बराबर, देख लो ज्योमेट्री कितना खतरनाक चलता है, एक भी कदम बिना रीजन के चलता है, और जो देख रहे हैं फिगर में वो लिख रहे हैं, सम ऑफ, तो मैं लिखना सम ऑफ
ऑल एंगल, सम ऑफ all angle ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ऑल एंगल ऑफ इज 180, इज 180 हो गया। अब देखो इस दोनों में सोचते हैं, यानी कि x प्लस 2z इज 180, कोई दिक्कत है आपको? आगे देखिए, यहां तक ठीक ठाक है। x प्लस 2z इज इक्वल टू 180 को लिखे 2 गुने 90, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 2z को इसको एडजस्ट करना है इसमें ना, 90 की जगह पर z प्लस वाई लिख दें क्या? हाँ z प्लस वाई लिख दें क्या? देखो 90 की जगह पे तो अरे ये बराबर ये है तो नहीं लिख देंगे जहां कहा। अब देखो इसको अगला लाइन लिखा तो x प्लस 2z इज इक्वल टू 2z प्लस 2y, ठीक है। 2z से 2z कैंसिल हो गया तो क्या बचा? x बराबर 2y बचा। यही प्रूव करना था, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। मैंने किया ये अपने आप हुआ, लेकिन देखा सब कुछ इस्तेमाल किया, देखा सब कुछ और इसीलिए ज्योमेट्री का अगर पीछा सब चीज तेरे पास रहना चाहिए, नहीं है तो नहीं बनेगा। आगे चलते हैं, अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? एक ये बना देते हैं, ये क्या कर देते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा धमाधम, तुम्हारे में भी है। एक क्वेश्चन है बहुत बोर्ड के लिए, कर दो फिर से कर दो जब ऑन